हेलो। पता है, एक ऐसी चीज है जो हमेशा लिटरली हर वक्त हमारे आसपास रहती है। बिल्कुल सही, आवाज। तो चलिए आज इसकी साइंस को थोड़ा खोल के समझते हैं। ओके, सो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये साउंड यानी आवाज है क्या चीज? मतलब बनती कैसे है और हम तक पहुंचती कैसे है? सबसे बेसिक लेवल पे साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हाँ, एक तरह की ऊर्जा। जैसे लाइट होती है, हीट होती है, बिल्कुल वैसे ही साउंड भी एक एनर्जी है। और ये वही एनर्जी है जिसके वजह से हम सुन पाते हैं, जो हमारे कानों में हियरिंग का सेंसेशन क्रिएट करती है। ठीक है, मान लिया कि साउंड एक एनर्जी है, पर सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब एक छोटा सा लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइब्रेशंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंपन। और एक बात जान लीजिए, जहां वाइब्रेशन नहीं वहां साउंड भी नहीं। सिंपल। तो अब आप सोचेंगे कि ये वाइब्रेशन क्या बला है ना? इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज बहुत ही तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलती है ना, बस उसी रैपिड मूवमेंट को, उसी तेज हरकत को हम वाइब्रेशन या कंपन कहते हैं। अब जरा इस इमेज पर नजर डालिए। यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो तेजी से आगे पीछे हो रहा है, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, यही है वाइब्रेशन का एक परफेक्ट सिंपल सा एग्जाम्पल। चलिए इसको थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। कभी तबला बजते हुए देखा है? उसकी जो स्किन होती है वो वाइब्रेट करती है। या जब कोई गिटार के तार को छेड़ता है, वो भी वाइब्रेट करते हैं, राइट? और इन्हीं वाइब्रेशन से म्यूजिक बनता है, आवाज पैदा होती है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। लेकिन सोचिए, गिटार के तार तो वहां वाइब्रेट कर रहे हैं, उनसे निकली आवाज हम तक, हमारे कानों तक ट्रैवल कैसे करती है? ये सफर कैसे तय होता है? और यहीं पर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सामने आता है। देखिए, साउंड ना थोड़ी सोशल है। उसे ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो अकेले यानी खाली जगह में ट्रैवल कर ही नहीं सकती। इस मीडियम को हम हिंदी में माध्यम भी कहते हैं। और ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे सॉलिड यानी ठोस चीजें, जैसे टेबल, दीवार, लोहा, या फिर लिक्विड जैसे कि पानी, और सबसे कॉमन गैस यानी कि हवा। हम जो अभी बात कर रहे हैं, ये आवाज हवा के थ्रू ही तो ट्रैवल कर रही है। ओके, अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं इसकी साइंस में। जब साउंड किसी मीडियम से गुजरती है तो वो एक वेव या लहर की तरह आगे बढ़ती है। और इस वेव का एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो इमेज अभी दिख रही है, ये एक लॉन्जिट्यूडनल वेव ही है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो मेन पार्ट्स दिखेंगे। एक है कंप्रेशन और दूसरा है रेयरफैक्शन। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या चीज है? सोच के देखिए। जैसे ट्रैफिक जैम में गाड़ियां एकदम पास पास आ जाती हैं, वो है कंप्रेशन, जहां मीडियम के पार्टिकल्स यानी हवा के कण एकदम चिपक जाते हैं। और जब ट्रैफिक खुल जाता है और गाड़ियों के बीच जगह बन जाती है, वो है रेयरफैक्शन, जहां पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। साउंड बस इन्हीं जैम और खुली सड़क की सीरीज में आगे बढ़ती है। यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पता है, साउंड की स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होती। आवाज सबसे फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, उससे थोड़ा धीरे लिक्विड्स में, और सबसे स्लो गैसेस में। अब समझ आया पुरानी फिल्मों में लोग ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर क्यों चेक करते थे? क्योंकि पटरी सॉलिड है और उसमें आवाज हवा से कहीं ज्यादा तेजी से आती है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? मतलब साफ है, आवाज को चलने के लिए पार्टिकल्स की जरूरत है। तो ऐसी जगह जहां कुछ भी ना हो, मतलब कोई पार्टिकल्स ही ना हो, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, वहां साउंड ट्रैवल कर ही नहीं सकती। नो पार्टिकल्स, नो साउंड, सिंपल एज दैट। और यही फैक्ट ना हमें एक बड़े मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए और वो वैक्यूम में नहीं चल सकती, तो स्पेस तो एक जायंट वैक्यूम है ना? तो फिर सोचिए, हमारी फेवरेट स्पेस मूवीज में जो इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं, उनकी बूम वाली जोरदार आवाज हम तक कैसे पहुंचती है? इस पर सोचना जरूर।